हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। इसके लिए हमें आइए देखते हैं। एक का स्क्वायर हमें देखना होगा, एक होता है, थोड़ा और किनारे लिखते हैं। एक का स्क्वायर एक, दो का चार होता है, तीन का नौ, चार का 16, पाँच का 25, छः का 36 होता है, सात का 49, आठ का 64 और नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, अब इसमें हमें बस लास्ट वाला अंक देखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर 16 में सिर्फ 6 को देखना है, और यहाँ पर 25 में 5, 36 में 6, 49 में 9, 64 में 4, 81 में 1। ठीक, अब देखिए ये जो 25 है, इसके लिए हमेशा 5 होगा, तभी उस साइड भी 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 6 के लिए या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तब आ जाएगा 6, 4 चौका 16, 6 6 1 36। अब 9 देखिए, या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, तब आएगा 9, 3 या 7। ठीक, अब इसी तरह 4 देखिए, 2 होने पर आएगा और 8 होने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 64। 4 के लिए 2 और 8। अब 1 के लिए देखिए, 1 के लिए या तो 1 हो या तो फिर 9 हो, तब 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, जैसे देखिए 5 के लिए मान लीजिए 25 का स्क्वायर हम कर रहे हैं। इधर इकाई के अंक में 5 हमेशा आएगा, करके देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 25 यहाँ 625 होगा, 625 होगा। यहाँ पर देखिए 5 आया ना। 5 के लिए हमेशा इकाई के अंक में जब 5 रहेगा तभी आएगा 5। ठीक है, अब आइए हम 6 को देखते हैं, कब कब आएगा। 6 जब इधर लास्ट में 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, तब इधर भी 6 आएगा। 6 के लिए है, और 6 कब आएगा, अगर 6 रहेगा तब लास्ट में देखिए 6 रहेगा, स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। अगर 4 के स्क्वायर करेंगे तब भी 16 होगा, 6 आया, मान लीजिए यहाँ 16 आया, 16 में 6 आया लास्ट में। अब यहाँ पर 6 6 36 करेंगे, 36 करेंगे, फिर लास्ट में 6 आया। अब इसी तरह अब देखिए लास्ट में 9 कब कब आ रहा है, जब 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर रहेगा तब 9 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह 4 कब आएगा, या तो 2 रहे या तो 8 रहे। 4 के लिए 2 का स्क्वायर तब आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर से मतलब इधर कोई अंक भी हो सकता है, तब भी पर आएगा ही, क्योंकि हमको इकाई अंक से देखना है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए 8 का स्क्वायर किया 64, 4 आया, यहाँ पर 0 4। ठीक, अब 1 के लिए जब 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। हमें देखना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर हमेशा
2 लगा रहता है। ठीक, वर्गमूल, हमें वर्गमूल निकालना है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। अब हम देखेंगे कौन कौन सा अंक होने पर परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो सकता। हमें ये देखेंगे जो परफेक्ट वर्गमूल है उसके लिए है, परफेक्ट वर्गमूल के लिए। ठीक, कौन कौन सा अंक होने पर वर्गमूल नहीं हो सकता, बताइए। देखिए इसमें से कौन कौन सा अंक नहीं दिख रहा है 1 से लेकर 9 में। 1 से लेकर 9 के बीच में कौन कौन सा अंक इसमें से नहीं है। जो नहीं है उसी अंक को, जो इसमें से नहीं है वो अंक होने पर वर्गमूल नहीं बन सकता, परफेक्ट वर्गमूल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 नहीं है, एक अंक संख्या 2 हो गई। 4 दिख रहा है, 3 नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 नहीं है। ठीक, और 8 नहीं है। ये चार संख्या लास्ट में होने पर वर्गमूल नहीं होता, परफेक्ट वर्गमूल नहीं होगा, वो पॉइंट में चला जाता है। ठीक, हम परफेक्ट वर्गमूल देखते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। 2, 3, 7 और 8 होने पर वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे देखिए, मान लीजिए हम संख्या लिख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 2, इसका ये परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल सकता। लास्ट में देखिए 2 आ गया है, इसमें 2 नहीं है। और इसी तरह अगर यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं तो भी वर्गमूल नहीं बनता, और 7 रहे तो भी वर्गमूल नहीं बनता परफेक्ट, और मान लीजिए 8 है यहाँ पर तो भी परफेक्ट वर्गमूल नहीं बनता। ये 4 इकाई के अंक पे होने पर परफेक्ट वर्गमूल नहीं देता। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम। यदि हम 361 का मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसके लिए हम समझा रहे हैं। देखिए, एक कब आएगा, एक होने पर आएगा। ठीक है, ले लिए। और एक कब आएगा, जब 9 रहेगा तब एक आएगा, 81 आएगा तब एक आएगा। 1 और 9 होने पर, ठीक, 1 और 9 होने पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए और आगे क्या हो सकता है। अब इसका काम खत्म, हम देख लिए रेंज कहाँ से कहाँ तक। 1 होने पर और 9 होने पर एक आएगा इकाई के अंक पे। अब देखिए 3 है, अब इसका रेंज देखेंगे। 3 मान लीजिए 3 1 का स्क्वायर के बीच में और 2 दूनी 4, हाँ ले लीजिए 2 के स्क्वायर के। अब यहाँ पर इसी के बीच में तो 3 है, रेंज हमारा हो गया 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 3 है। अब यहाँ पर 1 गुणे 3 कर लीजिए, इसको और इसको गुणा करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब इसमें से क्या रखें, इसको रखें कि इसको रखें, चेक कर लीजिए। यहाँ पर 2 है, 2 आ रहा है, 2 हमारा 3 से छोटा है, 2 से छोटा है, इसलिए हमें छोटा वाला रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आप 4 क्वेश्चन तक देखेंगे, उसके बाद खुद ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब आइए हम दिखाते हैं क्वेश्चन। ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। हम 121 को लेते हैं। ठीक, 121 में 2 लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक, अब इसमें देखिए कब आएगा, लास्ट में जब 1 का स्क्वायर रहेगा तब हमारा 1 देगा, या फिर 9 रहे तब हमारा 1 देगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 आया, अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो हम लास्ट का खाली में देखना है। ठीक, अब इसके बाद रेंज देखते हैं, ठीक,
रेंज देखिए, रेंज हमारा रेंज के लिए एक है, एक एक का स्क्वायर के बीच में है और इधर दो के स्क्वायर के बीच में है, ठीक, इन्हीं के बीच में तुम्हारा एक है। अब देखिए एक गुणे दो, दो आ रहा है, दो यहाँ पर देखिए, दो जो आ रहा है एक से बड़ा है, इसलिए हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला मतलब ए वाला लेंगे, ठीक, ए 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमें लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो 4 है कब कब आएगा, चार कब कब आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4 कब कब आएगा, या तो 2 रहे तब आएगा, या फिर 8 रहेगा तब, 2 का स्क्वायर रहेगा तब, या तो फिर 8 का स्क्वायर रहेगा तब 4 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 और 8 ले लिए, ठीक, 2 का स्क्वायर रहने पर 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर पे 4 आ रहा है, इसलिए 2 और 8 ले लिए। अब इसके आगे की संख्या क्या होगी उसको हमें देखना है। अब हम रेंज देखेंगे, 4, रेंज देखने के लिए हमारा संख्या जो है 4, 4 किस किस के बीच में है रेंज देखना है, ठीक। 4 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बीच में है, 1 और 4, ठीक। अब रेंज देख लिए। अब देखिए रेंज देखने के लिए अब इसमें से कौन सा लें, अब उसके लिए देखिए 1 गुणे 2 करते हैं, एक यहाँ का है 2 यहाँ का है, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, अब हमारा यहाँ 2 निकल के आ रहा है, ठीक। 2 4 से छोटा है, इसलिए कौन सा लेंगे, 2 4 से छोटा, इसलिए हम छोटा वाला लेंगे। 22 यहाँ 28 किसका वर्ग हो सकता है, 22 या 28 का, यहाँ से देखिए ये 22 का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है आया 4 से छोटा है, अगर बड़ा आता तो हम बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा 22 का वर्ग है, आंसर 22। अब फटाफट देखिए, अब समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 41 देख लेना है, 41 में इकाई के अंक ही बस देखना है, ठीक है। अब देखिए एक कब कब पॉसिबिलिटी है, एक यदि 1 का स्क्वायर रहेगा तब 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर रहेगा तब 1 आएगा, तो यहाँ पर हम ले लिए अपना 1 का स्क्वायर रहेगा तब आएगा 1, और 9 का स्क्वायर रहेगा तब इकाई का एक आएगा, 1 और 9 हो गया। अब आगे वाली संख्या क्या होगी उसके लिए देखते हैं, रेंज देखते हैं। रेंज हमारा 8 से देखेंगे, रेंज देखिए यहाँ पर 8 किस किस के बीच में आता है, यहाँ पर 4 लिए, 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर हुआ, अब 9 लिए तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसी के बीच में हमारा 8 आएगा, 4 और 9 के बीच में हमारा 8 आएगा। अब यहाँ से कंफर्म हो गया, छोटी संख्या हमेशा लिया जाता है। अब देखिए या तो 21 का वर्ग होगा या तो फिर 29 का वर्ग होगा, 21 या 29। अब इसको कैसे चेक करें कि 21 का होगा या 29 का, अब देखिए इसको गुणा किया जाता है, 2 गुणे 3 6 आया, ठीक, ये बड़ा 6 से बड़ा आ गया, ये 841 में 8 देखिए 6 से बड़ा है ना, इसलिए हमारा बड़ा वाला उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2209 का वर्गमूल निकालना है, इसमें हमें देखना है 9 कब आया है, 9 आने की पॉसिबिलिटी या तो जब 3 का स्क्वायर रहेगा तब 9 आएगा, ठीक, और 7 का स्क्वायर रहेगा तब लास्ट में 9 आएगा। देखिए 9 2 आने की पॉसिबिलिटी हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक
3 हो गया और एक 7 हो गया। अब आगे क्या रहेगा, अब इसको देखना है। अब इसको देखने के लिए हमें रेंज देखना होगा। रेंज मतलब 22 ले लिए। अब इसका रेंज देखते हैं 22 का कब कब हो सकता है। 22 और किस 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 बीच के रेंज होगा। अब 4 चौका 16, हाँ 16 ले लीजिए। 4 का स्क्वायर हो गया। अब 25, 5 का स्क्वायर, इसी के बीच में तुम्हारा 22 आ रहा है। देखिए 16 और 25 के बीच में 22 है। अब एक कन्फर्म हो गया, छोटा वाला हमेशा लेते हैं। अब यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया। अब या तो ये 43 का वर्ग होगा या 47 का। अब इसको चेक करने के लिए हम बोले, अब इसमें देखिए 5 और 4 का गुणा किया जाता है। 4 गुणे 5 कर दिए, 4 पचे 20, 20 आया। अब 20 देखिए, जो 20 है यहाँ पर जो संख्या रखा गया उससे छोटी है या बड़ी, बड़ी है। 20 22 से छोटी है। यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ा है, इसलिए हमारा वर्गमूल बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, 47 आंसर आ जाएगा इसका, 47 का वर्गमूल है। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन कुछ इससे। अब देखिए यहाँ पर 44 है। अब 44 में देखिए 4 इकाई के स्थान पर यहाँ पर है। 4 कब कब पॉसिबिलिटी है 4 आने की। 4 आने की देखिए, या तो 2 का स्क्वायर रहेगा तब 4 आएगा, ठीक। और 4 कब आ रहा है, 8 का स्क्वायर रहेगा तब 4 आएगा, 8 का स्क्वायर रहेगा तब 4 आएगा। यहाँ 64 रहेगा, मैं 4 ही बस 4 एक अंक से मतलब है, ठीक। अब देखिए 2 रहेगा तब आ सकता है 4, और 8 रहने पे तब। अब इसके आगे क्या होगा, अब आइए चेक करते हैं। अब रेंज देखिए हम 38 है, 38, इसका रेंज देखते हैं। इसका रेंज 36 ले लीजिए। 6 6 का 36 हो गया, 6 का स्क्वायर और 49 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर, ठीक। इसी के बीच में तो हमारा 38 आएगा, 36 और 49 के बीच में 38 आएगा, रेंज हमारा हो गया। अब यहाँ पर फिक्स हो गया, ये छोटा वाला लेते हैं। अब ये 62 का है कि 68 का है। अब हम कैसे चेक करें, अब देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए। 6 चेक करने के लिए 6 गुणे 7, 6 से कितना होता है 42, ठीक। अब देखिए 38 42 से छोटा हो गया, यहाँ पर 42 बड़ा है और 38 छोटा। अब यहाँ से डिपेंड करता है, हमें छोटा वाला लेना पड़ेगा, ठीक। हमारा छोटा वाला क्या है, आंसर देखिए हमारा छोटा वाला निकल कर आएगा 62। हमारा वर्गमूल यही होगा, 62 हो जाएगा छोटा वाला, ठीक है। क्यों हुआ हम बताए हैं, देखिए फिर से एक बार करा दे रहे हैं। जब ए बड़ा, अगर ए छोटा तो छोटा वाला लेंगे, यदि ये छोटा और यहाँ का अंक बड़ा तो बड़ा वाला उत्तर लेंगे। इस पे डिपेंड करता है, अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे। छोटा देखिए हमारे यहाँ पर 62 है, बड़ा वाला 68 है, इसलिए हम 62 लिए हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटा पड़ गया, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5476 का वर्गमूल देखना है, ठीक। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट, इसमें भी 6 कब का पॉसिबिलिटी है, 6 आने की पॉसिबिलिटी। 6 या तो 4 का स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर रहेगा तब 6 आएगा, या फिर 6 का स्क्वायर 36 तब हमारा 6 आएगा, ठीक। हमसे को इससे मतलब है 6 से, ठीक। 4 का रहेगा, एक 4 हो गया लास्ट वाला, एक 6 हो गया। अब इसके आगे क्या रहेगा, अब उसको चेक करने के लिए अब हमें रेंज लेना पड़ेगा। रेंज देखिए 54 का रेंज, 54 का रेंज देखना है। 54 कब कब आएगा, 49 हो गया, 7 का स्क्वायर, ठीक। और 64 हो गया, 8 का वर्ग, ठीक है। इसी के बीच में हमारा 54 आएगा, 49 और 64 के बीच में। अब इस छोटा वाला लिखना पड़ता है, ले लीजिए छोटा वाला 7 7। अब हमारा यहाँ से 74 का वर्गमूल होगा या 76 का वर्गमूल होगा। अब इसको चेक करने के लिए गुणा कर लीजिए। चेक कर रहे हैं, 7 गुणे 8, 8 सत्ते हमारा 56 आ गया। अब बताइए 54 छोटा है 56 से, इसलिए हम छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला मतलब इसको, आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 74। इसका वर्गमूल है 54 76, ठीक है।
ए बड़ा ए छोटा, तो हमें छोटा वाला लेना पड़ेगा क्योंकि हमें छोटे से मतलब है। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन, अब आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है 9025 का, देखेंगे वर्गमूल। अब हमारा देखिए 5 कब पॉसिबल है, 5 बस जब 5 का वर्ग रहेगा, मतलब तभी 5 आने की संभावना है। ले लीजिए, लास्ट में फिक्स हो गया कि 5 होगा। अब रेंज देखते हैं 90, 90 का रेंज, यहाँ पर 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर 100 हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। ठीक, इसी के बीच में हमारा 90 आएगा। अब इसमें भी कौन सा होगा, 9 दाम 90, 9 गुणे 10 कीजिए, 9 गुणे 10 90। ठीक, अब देखिए यही तो है 90, मतलब बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा 95 का वर्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें दो संभावनाएं नहीं व्यक्त होंगी क्योंकि 5 वाला केस से। ठीक है, अब आइए आगे देखेंगे। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15,625 का वर्गमूल निकालना है हमें। ठीक, लास्ट का 2 अंक। अब यहाँ पर 5 है, 5 एक ही केस में आता है, हम जब 5 का वर्ग करेंगे, हम जब इकाई अंक 5 रहेगा, 5 के लिए पॉसिबिलिटी हमेशा 5 ही होती है, एक ही पॉसिबिलिटी ही है। ठीक, अब इसका रेंज देखते हैं। रेंज हमारा 156 का रेंज देखना है, 156। इसके लिए 144 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, और 13 का वर्ग हो जाएगा, 169 13 का वर्ग। ठीक है, इसी के रेंज में हमारा आएगा 156, 144 और 169 के बीच में हमारा 56 आएगा। अब यहाँ पर छोटा वाला हमेशा लेते हैं, 100 हमारा 125 का। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं देखना है, कौन चेक नहीं करना है, क्योंकि एक ही है, हमेशा छोटा वाला लेते हैं, हमारा 125 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक, 5 के केस में आसान हो जाता है थोड़ा सा, बस चेक करना नहीं पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें देखना है 4 कब आएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा तब 4 आने की संभावना है, और 4 कब आ रहा है, 8 का स्क्वायर तब 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए लास्ट में 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ये कंफर्म। अब आगे क्या होगा उसके लिए अब हमें रेंज देखना पड़ेगा। 125 किस किस के रेंज में आ रहा है, 125 हमारा 121 11 का स्क्वायर, ठीक, और 12 का स्क्वायर 144, उल्टा हो गया, 144 और यहाँ पर 12 का वर्ग। ठीक, अब देखिए रेंज इसी के बीच में हमारा 125 आएगा, 121 144 के बीच में। अब यहाँ पर अब तो कंफर्म हो गया 111 और 112 और 118। अब इसमें से कौन सा होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला, अब चेक करते हैं। अब गुणा कीजिए, 12 गुणे 11 कितना आएगा, 12 गुणे 11, देखिए यहाँ से हमारा 132 निकल कर आएगा। ठीक है, अब ये छोटा हो रहा है, 125 132 से छोटा, तो क्या लेंगे, छोटा वाला आंसर लेंगे। आंसर हमारा देखिए छोटा वाला हो जाएगा। छोटा वाला क्या है, 112। ठीक, ये 112 का वर्गमूल है। ठीक है, समझ आया दोस्तों वर्गमूल निकालना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।